देखो, लास्ट मोमेंट पर आकर के पैनिक होना बहुत स्वाभाविक है। सबसे पहली चीज, अगर हम पैनिक नहीं हो रहे हैं तो या तो हम भगवान हैं और या तो हम बेवकूफ हैं। दो दो चीजों में से एक हो सकते हैं। तो हम भगवान तो है नहीं, तो दूसरी चीज बची क्या? बेवकूफ। अगर पैनिक नहीं हो रहे हैं तब। अगर पैनिक हो रहे हैं तो इससे पता चलता है कि हमने खूब मेहनत करके पढ़ाई करी है। अब हमको ये डर सता रहा है कि हमारा कैसा जाएगा, क्या होगा। लेकिन लेकिन हमको अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी कर्म करने की वो है, सीमा है, उसको यहां पर आकर के खत्म कर देनी चाहिए कि हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करने पर अधिकार है। हमारा इस चीज पर कोई अधिकार नहीं है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, कठिन होगा कि सरल होगा, किस सेगमेंट से ज्यादा पूछा जाएगा, किस सेगमेंट से कम पूछा जाएगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इन सब चीजों को एकदम छोड़ देना है। मुझे पता है कि ये कहना जितना आसान है, करना उससे बहुत ज्यादा कठिन है। बहुत ज्यादा कठिन है। सामने से खड़े होकर के मैं जो प्रीच कर रहा हूं ना, मुझको जब एग्जाम देना होता है मेरा भी धक 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 हो रहा होता है। लेकिन हमको ये समझना होगा कि डरने से तो होगा नहीं। डर के हम बहुत सारे एग्जाम खराब कर देते हैं। एंड मूवमेंट पे जब हम पेपर देने जा रहे होते हैं, हमारी बीपी बढ़ गई, हमारा हमें टॉयलेट आ गया। बहुत लोगों को तो टॉयलेट आने लगता है, पेट मतलब बैठे हुए 1.5 घंटे में ही उनको पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो उन सारी चीजों को भी हमको मतलब कंट्रोल में करना है। अपनी नब्ज को कंट्रोल में रखना है, अपने वेन्स को कंट्रोल में रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। डर लगेगा, सबको लगता है। इट्स वेरी नेचुरल, वेरी वेरी नेचुरल। डरना नहीं है, लेकिन फिर भी जो अपने वो वाले इमोशन है उनको सबसाइड करना है, दबाना है। अभी जैसे आज 19 तारीख है, 26 तारीख को अपना सीईटी का पेपर है। हमको क्या करना है कि अगर हम बहुत बर्नआउट फील कर रहे हो, ऐसा हमें लग रहा हो कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, टेक अप कंप्लीट 12 आवर्स। कुछ मत पढ़ो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, एकदम मत करो। कंप्लीट ब्रेक ले लो 12 आवर्स का, एकदम सो जाओ, एकदम आंखों बंद करके, मतलब कुछ नहीं पढ़ना, एकदम कोई किताब नहीं उठानी। जब ऐसा कर लोगे तो आपका जो माइंड है वो बेटा एक बार रिजुविनेट हो जाएगा, एक बार री एनर्जाइज हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो वो जो तुम्हें लग रहा है कि तुम भूल चुके हो, वो सब रिकॉल होने लगा, सब याद होने लगा। समझ रहे हो? हमको हमको इस चीज पर ध्यान देना है कि हमने जितनी अभी तक मेहनत की है वो कहीं बेकार ना चली जाए। बेकार नहीं चली जाए इन द सेंस कि हम अगर इस आने वाले कुछ समय में बहुत पैनिक हो गए तो हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है कई बार। यस और नो बताओ यशी? जब हम बहुत पैनिक हो जाते हैं बेटा तो हमारा माइंड चोक करने लगता है। हमारी सोचने समझने की क्षमता छीड़ होने लगती है, खत्म होने लगती है। हमको क्या करना होता है कि हमको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख करके और अपने किए गए प्रिपरेशन पर विश्वास रखना होता है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है, इट्स मोर देन सफिशिएंट। ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। किसी भी युद्ध को लड़के जीतने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कॉन्फिडेंस इज द अटमोस्ट नेसेसरी थिंग। अगर आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हो तो कितना भी आसान पेपर क्यों ना हो, कितनी भी छोटी लड़ाई क्यों ना हो, आप हार जाओगे। आपको अपने पढ़ाई मतलब जो आपने पढ़ाई की है उस पर विश्वास होना चाहिए। आपको अपने जो टीचर आपको बताया है उस पर विश्वास होना चाहिए। आपने जो रिसोर्सेस फॉलो किए हैं उन पर विश्वास होना चाहिए। और बाकी के जो 6 7 8 दिन अभी जो बचे हैं, इनमें इन पे हमको कोई नई चीज ना पढ़ करके, कोई नया क्वेश्चन ना लगा करके, हमको जो अभी तक हमने पढ़ा लिखा हुआ है उस चीज को रिवाइज करना है। वो भी काम एंड कूल माइंड से, पैनिक होकर के नहीं। ये नहीं कि हम कई बार जब हम ओवरलोड हो जाते हैं बेटा तो बर्नआउट फील होता है, ऐसा लगता है कि दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। जब दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा होता है ना, तो कुछ देर के लिए शांत बैठना होता है, दिमाग
भैया जब कहीं कोई जगह होगी तब तो घुसेगा कोई चीज। दिमाग को खाली करो, कुछ देर के लिए बैठ करके कुछ खाली करो। और जब वो 2 4 5 घंटे का एकदम कंप्लीट रेस्ट कर लोगे बिना कुछ सोचे समझे, होगा, पास हो जाओगे इस बार। डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस चीज की निश्चिंती रखना है बेटा, ध्यान से सुनो, इस चीज की निश्चिंती रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा डर है ये हमारी प्रिपरेशन पर हावी हो जाए। हमने जो इतनी दिन की मेहनत की है, 2 महीने 2.5 महीने से हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, और आज जब एन मौका आया है कि हमको परफॉर्म करना है, तब टाटा फिस खत्म हो गया सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। हमको स्थित प्रज्ञ होना होगा। स्थित प्रज्ञ का मतलब बेटा ये होता है कि कितनी भी कठिन सिचुएशन क्यों ना आए, हमको कतई नहीं दुखी होना है, कतई नहीं घबराना है। क्योंकि भाई वो फेस करना ही करना है। तुम अगर घबरा गए तब भी तुमको पेपर देने जाना है। अगर तुम हंसी खुशी मुस्कुराते हुए गए तब भी पेपर देने जाना है। 26 तारीख को पेपर है तो है, काम खत्म, नहीं टलेगा। आप मर जाओ, नहीं चल टलेगा। आप मान लो कि करोड़पति हो जाओ तो भी नहीं टलेगा। कुछ भी हो जाए, मतलब आपकी जिंदगी में सब अच्छा अच्छा हो जाए तब भी नहीं टलेगा। आपकी जिंदगी में सबसे ग्लूमी दिन आ जाए तब भी नहीं टलेगा। बेटा वो फिक्स है। और जो चीज फिक्स है, जिसको हम नहीं बदल सकते, उसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी है। नहीं करनी है, नहीं करनी है, क्योंकि हम कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे उसका। हम किस चीज को करके उखाड़ सकते हैं उसका, वो ये है कि हम अपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखेंगे। हम अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे कि हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, आई नो एवरीथिंग। जब बेटा ये वाला विश्वास लेकर के, ये ऑरा लेकर के जब आप चलते हो ना, तो सामने कई बार आप मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी सॉल्व कर देते हो, मुश्किल से मुश्किल समय को भी निकल जाते हो, बड़े से बड़े चैलेंजेस को भी फेस कर जाते हो। लेकिन लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट पर आकर के पैनिक कर जाते हो, तो जितनी भी मेहनत की है, जितनी भी मेहनत की है बेटा, वो सब बेकार हो जाती है। अब मैं एक आपको छोटा सा एक स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत बहुत छोटी सी स्टोरी है। एक साउथ अफ्रीका की, मतलब रियल वो है, हिस्ट्री का है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेकिन मैं इसको आपको एक एज ए स्टोरी सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक माइनर होता है, माइनर मतलब होता है कि जो माइन का वो खदान में काम करने वाला नहीं, मतलब माइंस में काम करने वाले माइनर की बात नहीं कर रहा हूं, जो उसका मालिक होता है उसकी बात कर रहा हूं। साउथ अफ्रीका में यूएसए से आकर के वो साउथ अफ्रीका में अपना क्या लगाता है, माइंस, मतलब गोल्ड माइन करता है, गोल्ड खोदने के लिए वहां पे माइंस खोदना शुरू करता है। खोद रहा है, पिछले 1.5 साल से खोद रहा है, खोद रहा है, खोद रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है उसको, कुछ नहीं मिल रहा है। वो क्या किया, वो पैनिक हो गया। उसने कहा जाए सब भाड़ में, अब जा रहा हूं मैं लौट के यूएसए। वो कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे को तुरंत दे दिया गया। उसने उसने जो सेकंड वाला आया, उसने मात्र 5 दिन की और खुदाई की, और वो उस जगह पर पहुंच गया। अगर बेटा इसे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि वो जो पहला वाला था, अगर वो 5 दिन और रुका रहता या 10 दिन और रुका रहता, तो वो भी उस ट्रेजर तक पहुंच जाता। इजंट इट, बताओ नहीं यार, पहुंच जाता कि नहीं पहुंच जाता। यस लेकिन सर। लेकिन एंड मोमेंट पे वो क्या कर गया, पैनिक कर गया, वो घबरा गया कि यार मतलब मेरी सब मेहनत बेकार है, मैं पागल हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं चोर हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं मुझसे ज्यादा खराब किस्मत ही किसी की नहीं है। और छोड़ करके चला गया। उस मौके पर छोड़ करके चला गया कि जब अगर थोड़ा सा और मेहनत कर लिया होता बेटा, तो वो पूरी कोई जो सोने की खदान थी उसकी हो जाती। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। वो एंड मोमेंट पर आकर के पैनिक किया। 99.99% लोग जो हम में से होते हैं वो एंड मोमेंट पर आकर के पैनिक करते हैं। हमको बेटा नहीं करना होता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम 1% क्लब में आ जाएंगे। एंड दैट 1% क्लब इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेयर। लेकिन हमको अगर सफलता पानी है तो हमको 1% क्लब में आना होगा।
अगर हम 1% क्लब में बेटा नहीं आ पाते हैं तो हम बने ही नहीं है इस चीज के लिए। हम सिर्फ गधा मजदूरी करने के लिए बने हैं कि हम मेहनत करते रहेंगे, लेकिन जब उस मेहनत का यूज करने का समय आएगा तो हम करके रोने लगेंगे। ये नहीं करना है, एकदम नहीं करना है, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल भी हमें चाहिए, हम लेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, फल तो मैं दे ही दूंगा। भगवान कहते फल मैं दे दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके कह रहा हूं, भैया कर्म इतने दिन तक किए हो ना, तो उसका फला भी तो ले लो अब। भगवान अब जब देने के लिए बैठे हुए हैं, तुम आपको फल देने जा रहे हैं, तब आप ऐसे रोने लगो मुझे मैं डर रहा हूं, मैं कैसे लूं। डरना नहीं है। जब भगवान तुम्हें देने के लिए तैयार है एकदम, कि भैया तुमने कर्म तो कर लिया, अब मैं बहुत खुश हूं कर रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं बात, और तुमको फल देने के लिए आ रहे हैं, तब आप मूड खराब कर ले रहे हो, आप अपना पैनिक हो जा रहे हो, आप अपना सब कुछ खराब कर ले रहे हो, और वो फला ले ही नहीं रहे हो। ये जो फला लोगे ही नहीं तो भगवान की जबरदस्ती दे देंगे। तो हमको क्या करना है, हमने कर्म अभी तक किया है, अब भगवान की बारी है, भगवान फल देंगे, अब हमें क्या चिंता है। जो भगवान के हाथ में होता है बेटा वो बहुत अच्छा होता है, ये बात याद रखना। जो भगवान करता है ना बहुत अच्छी चीज करता है। तो अभी बाकी के 6 7 8 दिन जो बचे हुए हैं, ये भगवान के हाथ में है। भगवान आकर के फल देगा, उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। हमको जो चिंता करनी थी हमने कर लिया, हमको अभी उसी चिंता को रिपीट करना है, मतलब रिवाइज करना है, पढ़ना है, 1 2 बार 3 4 5 5 बार पढ़ना है। कोई नई चीज नहीं करनी है, एकदम नहीं, एकदम स्थित हो जाओ भगवान भरोसे सब। लेकिन वो भगवान का जो बेटा भरोसा है ना, वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि एकदम पढ़ाई में छोड़ दो कि अरे अब तो भगवान देख ही लेंगे, नहीं। अभी भी रिवाइज करना करते रहे कॉन्स्टेंटली। तुम्हें अपने कर्म की चिंता करते रहनी है, फल की तो चिंता नहीं करनी है, फल तो भगवान देंगे ना, कर्मो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, यानी रिविजन अभी भी तुमको करना पड़ेगा। तो रिवीजन बेटा करते रहो, फल भगवान देंगे। और जब बेटा फल भगवान देंगे और फल के लिए आप परेशान हो, फल के लिए पैनिक हो रहे हो, वो आपके हाथ में है ये नहीं। तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है हमें, जो जो चीज हमारे हाथ में उसके लिए तो हम कतई पैनिक नहीं है। हम कतई पैनिक नहीं है कि हम फेरिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम कतई पैनिक नहीं है कि हम अगर किताब खोल करके बैठे हैं, अगर हम 4 घंटे पढ़े तो क्या हम 40 पेज पढ़े कि नहीं पढ़े। हम इस चीज के लिए पैनिक नहीं हो रहे हैं। हम इस चीज के लिए पैनिक हो रहे हैं कि जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम इस चीज के लिए पैनिक हो रहे हैं। बेटा उस चीज के लिए पैनिक मत हो, अभी जो तुम कर रहे हो उस चीज के लिए पैनिक हो, अगर होना भी है तो। वैसे पैनिक होने का कोई बात ही नहीं बनता है। यू पीपल आर मोर मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज अक्रॉस द ग्लोब। बहुत ब्रिलियंट हो आप, बहुत बहुत भाग्यशाली हो, बहुत फॉर्चुनेट हो, बहुत लेबोरियस हो आप सब कुछ हो, सुपरलेटिव डिग्री में सब कुछ हो। लेकिन कोई भी नेगेटिव चीज नहीं हो, आप सब कुछ सुपरलेटिव डिग्री में पॉजिटिव चीज हो। अच्छाई है तो आप सबसे सुपर हो, मेहनत करने में आप सबसे सुपर हो, टेस्ट लगाने में आप सबसे सुपर हो, आपने टेस्ट बहुत लगाए हैं। पढ़ाई करनी हो, सारे सब्जेक्ट को कवर करना हो, सिलेबस को कवर करना, आपने किया हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री में सब कुछ पढ़ लिया है बेटा। लेकिन बात ये अब आती है, खाना तुमने खूब बढ़िया से मेहनत करके बनाया, कई बार होता है खाना लोग खूब बढ़िया से मेहनत करके बनाते हैं, और जब खाने की बारी आती है तो वो कहते हैं अरे खाना बनाते बनाते उसका जो स्वाद वो था, महक थी, उसी से पेट भर गया है मेरा, अब तो खाना ही नहीं खाऊंगा। ये चुतियापा नहीं करना है, ठीक है, कि महक से पेट भर गया है। इतनी देर तो मेहनत महक से पेट भरने के लिए कर रहे थे, जब खाना खाने की बारी है तो खाएंगे भी, सिर्फ महक से पेट नहीं भरने देंगे। महक से पेट भरना इन द सेंस पैनिक हो जाना, वहां पे परफॉर्म ना कर पाना, महक से पेट नहीं भरने देंगे। अगर हमें लग भी रहा है कि हमारी महक से पेट भर गई है, तब भी हम कहेंगे हम जबरदस्ती खाएंगे। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। एकदम परेशान नहीं होना है, एकदम चिल होकर के रहना है, आराम करना है, एकदम टोटल आराम करना है। मतलब अगर हो सके तो एकदम आराम कर लो कुछ देर, 3 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे, एकदम टोटल कुछ कुछ भी मत पढ़ो, कुछ भी मत करो, सिर्फ आराम करो। फिर रिजुविनेट होकर के उठो, और फिर जाकर के देखना कि एनर्जी तुम्हारी बूस्ट होती है कि नहीं होती है। अरे बेटा याद रखो कि चरण चूम लेती है चल करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप हिम्मत हार जाओ, मंजिल आपके एकदम सामने है, चरण चूम लेगी आपकी वो।
बस हिम्मत मत हारना। अगर हिम्मत हार गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आप हिम्मत हार गए तो लीगल नैरेटिव हिम्मत हार जाएगा, कृपा शंकर पांडे हिम्मत हार जाएगा। आपको हमारे लिए करना है, हमारे लिए खड़े रहना है, हमारे लिए उस सफलता को चरण चुमवा देना है। ठीक है, और मुझे पता है आप सब लोग कर सकते हो। तो एकदम चिल होकर के, अपने अभी तक की गई मेहनत पे विश्वास रख करके, और इस एग्जाम को बहुत आसानी से करना है। ठीक है, 21 तारीख को यानी परसों, जो कुछ नहीं भी पढ़े हो उन सबको भी कैसे सॉल्व करना है, आई विल टीच एवरीथिंग विद एग्जाम्पल। क्योंकि मैं अभी नया नया वो आईपैड खरीद के लाया हूं, उसमें सब कुछ समझाऊंगा, वो क्वेश्चन लगा लगा करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व होता है, वो टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे काम करती है। आई विल टीच एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अभी क्या करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है। जो बर्नआउट फील कर रहे हो उस बर्नआउट को दूर करना है, फिर काम करना है। ठीक है, क्योंकि बर्नआउट इज वेरी सुइसाइडल, वेरी डेंजरस। बेटा ये जो अपनी बॉडी है ना, दिस इज आवर अल्टीमेट वेपन अगेंस्ट एनी डिफिकल्टी अक्रॉस द ग्लोब। हमारी बॉडी को हमको रिजुविनेटेड रखना होगा, हमको एनर्जाइज्ड रखना होगा। ये हमारी ड्यूटी है कि हम रखें उसको। हमारा माइंड सबसे सबसे डेडली वेपन है हमारे पास, उसको भी एनर्जाइज चार्ज रखना है हमेशा। हम अपना फोन हमेशा 100% चार्ज रखते हैं, तो क्या हम अपने दिमाग को नहीं रख सकते? रख सकते हैं, एंड वी विल डू दैट, वी विल डू दैट। उसको रिचार्ज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि रेस्ट करो, कंप्लीट रेस्ट करो, चिंता छोड़ दो 5 6 7 8 घंटे 10 घंटे के लिए, और फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। आपने कभी रिलैक्स किया ही नहीं, सोते होगे तब भी हो सकता है दिमाग में आता हो कि यार 26 तरीके को पेपर देना है, कैसे होगा। नहीं भाई, मत चिंता करो इतना ज्यादा, नहीं तो सच में खराब कर दोगे। समझ रहे हो? तो इस नोट के साथ ये इस वीडियो को मैं अभी यहाँ पे पॉज करता हूं, और